जय हिंद फ्रेंड्स। स्टॉक मैडी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज के स्टॉक में मार्केट के अपडेट के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम 21 अप्रैल 2025 का जो इंट्राडे का अपडेट है वो भी हम देखेंगे। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का अपडेट हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो थर्सडे 17 अप्रैल को हम देख सकते हैं कि जो हॉलीडे था उसके पहले स्टॉक मार्केट जो था वो स्ट्रॉन्ग गेम में एंड हुआ था। यहाँ पर जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल बुलिश में मैंने कहा था पूरा मार्केट यहाँ पे एंड हुआ हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो हॉलीडे के पहले का था। इसका मतलब पूरा मार्केट है वो अप ट्रेंड बुलिश फुल फोर्स में चला गया हुआ था, वो हमने बताया था। और उसी के साथ अगर हम देखें तो जो वीकली ट्रेंड्स में भी अगर हम देखें तो वीकली ट्रेंड्स में भी हम क्या देख सकते हैं कि जो लास्ट का जो वीक है उसमें भी हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सेंसेक्स है उसने भी एक पॉजिटिव गेन किया हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। और उसी के साथ जो निफ्टी 50 है, जो स्पेशली जो निफ्टी 50 है उसमें अगर हम देखें तो 1000 पॉइंट्स की जो है वो गेन हुई हमें पता चल रही है। मतलब 1000 पॉइंट्स पॉजिटिवली अप ट्रेंड की तरफ मार्केट कवर अप किया हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। उसमें जो हम देखते हैं वीकली ट्रेंड्स में हम देख सकते हैं। अगर हम देखें तो आज का जो निफ्टी 50 का जो मॉर्निंग का जो परफॉर्मेंस था उसमें अगर हम देखें तो डेली की चार्ट जो डेली की जो डे 1 डे की जो कंटिन्यू मंथली जो चार्ट होती है उसमें अगर आप देखेंगे तो एक फुल पॉजिटिवली एक बिग ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई हमें दिखाई पड़ती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे आज देख सकते हैं आज का जो एक पूरा का पूरा जो कैंडल है वो पूरा बिग कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जो हमें एक 9 डे डिक्लाइन इन से कवर अप करते हुए हमें एक मार्केट पॉजिटिवनेस की तरफ ले जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 डे का वो डिक्लाइन हुआ था जो पिछले ट्रम्प के टैरिफ्स अनाउंसमेंट के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो की रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम देखेंगे तो आज का जो मार्केट है वो 24,100 के आसपास अगर आज का क्लोजिंग हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो 61.8% का जो रिट्रेसमेंट है वो सितंबर में जो हाई में था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा अगर रिट्रेसमेंट अगर हम देखें तो 24,550 का जो है ये जोन है। इस जोन में सितंबर का अगर हम देख सकते हैं सबसे बड़ा हाई 2024 में मार्केट गया था। तो उस रिट्रेसमेंट में जाने के लिए मार्केट अभी फिर से कवर अप करके रेडी हो रहा है, ये हमारा एनालिसिस कह रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट लेवल्स को भी देखें, अगर हम डेली में अगर मार्केट का कैंडल क्रिएट करें तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पर एक सपोर्टिव रेशियो अगर हम यहाँ पे क्रिएट होता हुआ अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पोजीशन में जो इस जोन के बाद एक सपोर्टिव रेशियो कैंडल क्रिएट होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 23,200 का जो ये जोन है, एक जोन सपोर्टिव कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें मार्केट डेली बेसिस पे जो डेली कैंडल में कवर अप करते हुए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। मतलब एक जोन क्रिएट करते हुए मार्केट कवर अप करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम देखें तो अगर डेली के भी कैंडल में भी देखें तो डेली की कैंडल में भी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मार्केट गैप अप में बुलिश हो रहा है। इसका मतलब पूरा मार्केट एक ट्रेंड पे अप ट्रेंड की तरफ चल रहा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरबॉट कंडीशन में भी हम देख सकते हैं कि रेंज बाउंड एक्टिविटी हो सकती है इसमें। इसी के साथ अगर हम देखें तो आज का अगर हम बैंक निफ्टी 50 का अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में मॉर्निंग को अगर आप एंट्री देखोगे तो एंट्री में भी आप क्या देख सकते हैं कि एक कंसिडरेशन क्या है कि
पूरा का पूरा मार्केट एक गैप अप में ओपन हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर हम 23,200 का अगर हम सपोर्ट रेशियो भी अगर कंसिडर करें, डेली की कैंडल का जो एवरेज स्टार्टिंग मतलब डेली का जो डे वन का जो कैंडल होता है, वन डे कैंडल, उसका अगर हम जोन कैप्चर करें तो 23,200 का अगर हम डिक्लाइन रेशियो भी अगर लगाते हैं, मतलब मार्केट फॉल किया तो हम वहाँ तक मार्केट जाकर बेस परफेक्ट कर सकता है, अगर वही भी कंसिडर करें तो भी आप क्या देख सकते हैं कि पूरा का पूरा अगर मार्केट का पूरा बेस परफेक्ट करने के लिए कम से कम मार्केट थोड़ा फॉल होकर फिर से कवर अप करता हुआ हमें थोड़े दिन के लिए दिखाई पड़ेगा। अगर आरएसआई में भी आप देखेंगे तो आरएसआई में भी आप क्या देख सकते हैं कि मार्केट की जो मूवमेंट, ओपनिंग मूवमेंट है, वो 50 को सपोर्ट लेते हुए ओपन हुई हमें दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब एक पॉजिटिव रेंज में दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसके बाद जैसे दोपहर हुआ, मार्केट क्लोजिंग के समय पूरा मार्केट साइडवेज डाउन ट्रेंड की तरफ चला हो गया हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट अपना बेस परफेक्ट कर रहा है, यह हमें पता लग रहा है। मार्केट बेस परफेक्ट कर रहा है मतलब क्या, अगर इधर से थोड़ा फॉल होते होते और थोड़ा फॉल होकर इस जोन में अगर कवर अप करे 24,000 के आसपास का, अगर इस जोन को अगर कवर अप करके फिर से बुलिश साइड को मार्केट गया तो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन ये मिल सकती है कि मार्केट रेडी हो रहा है, कि पॉजिटिव कवर अप करने के लिए मार्केट अभी रेडी हो रहा है, ये हमें पता चल सकता है। अगर ग्लोबल ट्रेंड्स की भी अगर बात करें तो यूएस के जो टैरिफ्स पॉज की अनाउंसमेंट जो पिछले हफ्ते में हुई, उसमें भी आप देख सकते हैं जो 90 डेज का जो पॉजिटिव पॉज हमें दिखाई पड़ रहा है। इसकी वजह से जो क्या हो रहा है कि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि चाइना पे 145 के आसपास की जो टैरिफ्स लगे, जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा निकल कर यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मार्केट हमारी इंडिया ही है। इसलिए तो इससे एक हमें क्या पता चल रहा है कि एक पॉजिटिवनेस मार्केट की तरफ बढ़ती हुई हमें दिखाई पड़ रही है। मतलब इन्वेस्टमेंट भी अभी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है, वो हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की भी बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में भी येस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वो सारे एक पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स की भी अगर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स में हम देख सकते हैं कि हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.8% के कैपिटा पर चल रहा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब एक पॉजिटिवनेस मार्केट में आती हुई हमें दिखाई पड़ रही है। इससे मार्केट में एक पॉजिटिव आउटलुक आता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो आईटी सेक्टर है उसका कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि आईटी सेक्टर जब मार्केट अप ट्रेंड पे जाता है तब आईटी सेक्टर डाउन ट्रेंड की तरफ जाते हुए हमें दिखाई पड़ता है। अगर आगे की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा मार्केट एक पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की भी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो चलिए बैंक निफ्टी की भी शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी का इंडेक्स अगर देखेंगे तो लास्ट वीक क्लोजिंग अगर आप देखेंगे, जो लास्ट वीक क्लोजिंग हम क्या पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो लास्ट वीक क्लोजिंग है, मतलब जो 17 तारीख को जो हुआ था उसका अगर हम देखें तो वो क्लोजिंग नियर ऑल टाइम हाई 6.5% के रेशियो के आसपास का क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ गया था। तो इसका मतलब ये ही कि इससे हमें एक टारगेट बार अचीव करते हुए हमें बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ती है। उसका एक टारगेट अगर देखें तो 55,200 और 55,400 के आस बीच का जो एक जोन है उसको वो ब्रीच करते हुए अप ट्रेंड की तरफ जाते हुए हमें दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि उसके बाद भी अगर देखें तो 123.6% का हमें कवर अप देखते हुए हमें यहाँ पे मिल सकता है। अगर ऐसी पॉजिटिव रिस्पांस अगर हम देखें ग्लोबल ट्रेंड्स में भी है तो इसकी वजह से एक हमें एक पॉजिटिव आउटलुक हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक ने जो पॉजिटिव आउटलुक किया हुआ है उसकी वजह से भी अगर हम देखें तो भी एक पॉजिटिवनेस मार्केट में आती हुई हमें दिखाई पड़ती है। अगर डेली की कैंडल में भी अगर आप देखें, एक कंसिडरेशन करें
तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो 3 डेज डिक्लाइंस है उसका अगर एक जोन को अगर हम कैप्चर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जोन को अगर ब्रीच करते हुए भी अगर मार्केट ऊपर गया है, अगर इसका सबसे लो का अगर हम जोन भी बनाए, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 49,500 के आसपास का जो जोन है उसको भी अगर हमने डाउन ट्रेंड रेशो को अडॉप्ट करते हुए भी अगर हमने लगाया, मतलब मार्केट इसको भी बेस बनाकर इधर तक फॉल हो सकता है, इसको भी अगर हमने लगाया तो भी हम देख सकते हैं कि एक मार्केट पॉजिटिव करेक्शन करने के लिए रेडी हो रहा है। अगर हम 5 मिनट्स की कैंडल में भी देखें तो भी डेली का जो कैंडल है उसमें भी हमें क्या पता चलता है कि मार्केट एक पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ रहा है और इसमें वर्टिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। जो वर्टिलिटी है जो ओपनिंग कैंडल का जो जोन है, जो ओपनिंग कैंडल का जो जोन है उस जोन को वो ब्रीच करते हुए अप ट्रेंड की तरफ ही मार्केट जाते हुए आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मतलब एक सर्टन जोन में मार्केट अपना पोजीशन क्रिएट करते हुए आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो ये जो जोन है इस जोन को कल अगर मार्केट ने ब्रीच किया तो हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक तक अगर हम एस्टिमेटली टारगेट लगा सकते हैं तो 55,800 के आसपास का हम टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले मार्केट को अपना बेस कवर अप करना पड़ेगा। बेस कवर अप करने के लिए हमारा एस्टिमेट यही है कि मार्केट कम से कम जो ये जोन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 52,000 के आसपास का जो जोन है उस जोन तक तो मार्केट कम से कम आएगा, नहीं आया तो भी थोड़ा उसके ऊपर भी आकर भी कवर अप करके ऊपर की तरफ जाने के लिए मार्केट रेडी रहेगा। अगर नया कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।